चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो पहले कल होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद हम आज आगे जीपी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो मैंने होमवर्क दिया था वो वाली एक्सरसाइज निकाल लो। और बेटे होमवर्क ना करा करो। अगर मैं कोई चीज भेजती हूँ ना तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है मैंने दिया है, काम करना है तो करना है, फिर करना चाहिए था ना। ये आपको जो मैंने काम भेजा था दैट वाज फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एलिमेंट्स वाली बुक में से जो ये चैप्टर है उसके क्वेश्चंस थे। तो एक्सरसाइज 6.1 लिसन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। राइट द नेक्स्ट टर्म of the following sequence। फर्स्ट पार्ट दे रखा था 2, 6, 12, 20 एंड सो ऑन। सही है। अब इन्होंने ना ये नहीं दिया कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि ये एपी है भी कि नहीं। ये कौन सी टर्म है? A1। ये कौन सी है? A2। ये कौन सी है? A3। और ये कौन सी है? A4। तो सबसे पहले आपने A2 माइनस A1 किया, कितना आ गया? 4 आ गया। फिर आपने A3 माइनस A2 किया, 6 आ रहा है। अब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो S D इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी तो हुई नहीं। अगर एपी होती तो हम उसमें फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाते और अगली टर्म फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगाते और फिफ्थ टर्म हम निकाल लेते, लेकिन यार नहीं दे रखा है ना। तो अब मुझे इसमें सीक्वेंस का अलग एक पैटर्न निकालना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में अगली टर्म क्या बनने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को हम फर्स्ट टर्म से रिलेट करते हैं। लाइक मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 2। और सेकंड टर्म मुझे क्या दे रखी है? 6 दे रखी है, जिसको कि मैं 4 + 2 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। मैंने 4 + 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरी पहली टर्म जो थी वो 2 थी, तो मैं यहां पे मेरे पास A1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, है ना। अच्छा, अब थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म कितनी है? तो मैं उसको 10 + 2 लिखूंगी। 6 + 4 + 12 6 + 4 + 2 नहीं, 2 की फॉर्म में ही लिखना है ना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं A4 की बात करूं 20, 18 + 2 तो ये 18 + 2 है। तो सब में मेरा ये लास्ट वाली टर्म तो सेम आ गई। लास्ट टर्म सेम आ गई। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि एक पैटर्न बन जाए, क्योंकि पैटर्न अभी भी नहीं बना। अभी भी हमारे पास ये 4 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, तो 4 का टेबल भी नहीं बन रहा। 2 मिनट। हेलो। और क्या कर सकते हैं? कॉमन, लाइक जैसे आपने इसे 4 + 2 लिखा, अब अगर आप 2 कॉमन ले लो तो ये 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसे 10 + 2 लिखा था, अब अगर आप 2 कॉमन ले लो तो ये 5 + 1 हो जाएगा। पैटर्न तो तब भी नहीं बनेगा। और देखो, और किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको भी 4+ की फॉर्म में लिखूं और फर्स्ट टर्म को डबल कर दे, नहीं, वो भी नहीं फॉर्म बनेगी। 6 से 2 से 6 बना, 2 + 4 करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर +2 नहीं, 6 × 2। और अगर डबल में से हम माइनस करके भी नहीं होगा। और क्या चीज कर सकते हैं इस सीक्वेंस में? नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2, 2 फिर 2 2 जा 4 + 2, 2 × 2 + 2, ये 6 आ गया। और फिर इसमें 6 × 2 करके आ रहा है, 6 × 2 तो इटसेल्फ 12 है। और 12 × 2 करें, नहीं, ये भी पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न बनाना है इसमें।
हाँ दिखा, तू क्या करेगा, क्या करा है इसमें क्वेश्चन? अरे खुद से किया है तो कुछ तो किया होगा ना, बताओ। दिखा दे, ऐसी क्या बात है, दिखाओ। कुछ नहीं सेम नहीं है वो। 2, 6, 12 और 20 में पैटर्न बनाना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। 2 का 4 - 2, डिफरेंस इनटू 2 ब्रैकेट के अंदर बाहर +1। एक रूल ऐसा बनाना जिससे सारे नंबर्स बन जाएं। ये नंबर बनाने हैं हमें, और बनाने सबको एक ही टर्म्स में है, फर्स्ट टर्म की टर्म में। अगर मैं 2 का स्क्वायर और +2 कर रही हूं तो मेरे पास 6 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस, नहीं ये नहीं बनेगी सीक्वेंस ऐसे। 3, 6, 11 और क्या कर सकते हैं? गूगल पे नहीं बिल्कुल नहीं, गूगल पे नहीं देखना, अपने आप से करना है। जो चीज हम गूगल से देखते हैं वो कभी भी याद नहीं होती हमें, ठीक है। 6 और 6 12, 3 × 2। बेटे बात करोगे तो फिर ना तो मेरा माइंड चलेगा ना तुम्हारा चलेगा। इट इज बेटर अपना माइंड लगाओ इसमें, बात नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं कि मैं कर दूंगी और आप लिख लोगे, राइट। कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, हम भी खुद ही कर रहे हैं। एपी वाले क्वेश्चन नहीं है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस में हमें रूल खुद बनाना होता है, उन्होंने रूल नहीं दिया होता, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस की बात देखूं तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो इन दो से अगली वाली टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 10 का, ठीक है। डिफरेंस से हम कर सकते हैं ना, सीक्वेंस में हमें क्या है, पैटर्न फॉलो करना है। तो एज A2 - A1 मेरे पास 4 आ रहा है, A3 - A2 मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो A4 सिमिलरली इसी पैटर्न में A4 - A3 अगर मैं कर रही हूं तो 20 - 12 मेरे पास 8 आ रहा है। इसका मतलब फिफ्थ टर्म में से अगर मैं फोर्थ टर्म माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। A2 में से A1 माइनस किया, 4 आ रहा है। A3 में से A2 माइनस कर रहे हो, 6 आ रहा है। A4 में से A3 माइनस कर रहे हो, 8 आ रहा है। तो इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ोगे तो A5 में से A4 माइनस करोगे तो 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि A5 मेरे पास क्या हो जाएगी? A4 + 10, यानी कि 20 + 10 कितनी हो जाएगी? 30, राइट। अब जरा दिखाना तुमने क्या किया था मंथन, क्या किया है? लेकिन ये तुमने खुद से नहीं किया, अब ये बात तो तय हो गई है ना। ये सब वो गूगल आंटी चल रही है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखो अब 3, 6, 11, 18, 27। ये भी मल्टीपल वगैरह नहीं है। 3, 5, 7 इसमें अगर इसको प्लस करते हैं सेम, A2 - A1 करते हैं तो 3, 6 - 3 3 आता है। A3 - A2 करते हो तो 11 - 6 5 आ रहा है। नंबर है सारे, बिल्कुल सही, और नंबर है इसमें बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें भी आप A4 छोड़ नंबर - A5 करते हो तो 18 - 11 7 आ रहा है। A5 - A4 करते हो तो 27 - 18 9 आ रहा है। इसका मतलब A6 - A5 करोगे तो क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। इसका मतलब A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A5 + 11, यानी कि A5 कितना था? 27 + 11 यानी 38। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। पिछले वाले में सारे इवन सारे और हाँ इसमें सारे ऑड है। अब अगले वाले में समझो, अगले वाले में ना प्लस ना माइनस, इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें देख करके ही बता पाएंगे। देखो चलो करते हैं। 15/16 एंड सो ऑन। हाँ जी, अब देखो ये वाला जो नंबर है ना वो इन दोनों को प्लस करके मिल रहा है। 1 + 2 कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, मिल रहा है। फिर 3 + 4 कर रहे हो तो 7 मिल रहा है।
फिर 7 प्लस 8 कर रहे हो तो 15 मिल रहा है। तो अगले वाला क्या मिलेगा? 15 प्लस 7 प्लस 8 करोगे 15, तो यानी 15 प्लस 16 करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ वाला नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ वाला थोड़ी मिलेगा। 32 हो जाएगा, एक नंबर प्लस दोनों एक कॉमन। हाँ, एक नंबर बड़ा है, यस। तो आपका जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट नंबर यानी A5 विल बी 15 प्लस 16, और नीचे जो भी 15 प्लस 16 करके आएगा उसमें प्लस 1, राइट? तो कितना आएगा ये? 31/32। अब ये क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 1 मार्क में। ये जो सीक्वेंस के लॉजिकल क्वेश्चंस है ये सब 1 मार्क में आते हैं, तो इसमें ना इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये सब आपने रफ में ही करना होगा अगर 1 मार्क में आता है तो। अगर 2 नंबर में आया तो फिर करके दिखाना होगा, ठीक है? नोट कर लिया सबने? कर लो। सब लोग नोट कर लो पहले। एंजल लिख लिया? लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वाइट सिंपल। इसमें आपको जनरल टर्म दे रखी है। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the sequence whose general term यानी nth term is given। फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल टर्म दे रखी है n² + 1 से। आपको 4 टर्म्स निकालनी है, ठीक है? तो जब आप फर्स्ट टर्म निकालोगे तो आप n को क्या पुट करोगे? 1। सेकंड टर्म निकालोगे तो n को क्या पुट करोगे? 2। थर्ड टर्म निकालोगे तो n को क्या पुट करोगे? और सिमिलरली फोर्थ टर्म निकालोगे तो n को क्या पुट करोगे? सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 5 10 2 5 5 10 10 70। 70, बिल्कुल सही। ये कितने नंबर होगा? 1 मार्क, ओनली 1 मार्क क्वेश्चन है ये। अब ये जैसे 4 टर्म पूछ रहे हैं तो आपको ये 2 नंबर में दे सकते हैं। जिसकी चारों टर्म ठीक होंगी उसका 1 नंबर हो जाएगा। हाफ मार्क्स फॉर ईच पार्ट, ठीक है ना? हाँ जी। अब इसी तरह से इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे पार्ट करो। सेकंड पार्ट बताओ जरा। an दे रखा है 2n² - 3n + 1। a1 निकाल के बताओ, a2 निकाल के बताओ, a3 निकाल के बताओ, a4 निकाल के बताओ खुद से। तीसरी बार और लास्ट बार बता रही हूँ, ये स्कूल नहीं है और मैं स्कूल की टीचर नहीं हूँ। जिसने जो काम करना है खुद से करना, ठीक है? अगर तुम करके लाए हो तो स्टेप्स चेक करो, मुझे चेक कराओ, और नहीं करके लाए हो तो करो। ओके? ये पार्ट अगर आप करके लाए हो तो मुझे चेक करा दो। नहीं करके लाए थे, करके लाए हो, चेक कराओ। ठीक है, 3 - 3 कैसे आया ये? 2 - 3 प्लस 2 प्लस होगा -3। 1 मिनट, ये 2 इसमें प्लस करा तो 9 नहीं आएगा? ये 1, ये तुमने 7 लिख रखा है। नहीं ये 1 नहीं है।
ये भी वन है, ये भी नीचे तो वन अपना ठीक कर लो। तुम्हारा वन क्योंकि 7 पढ़ा जा रहा है। इसके आंसर स्टडी कर रहे थे वहां से जो मैंने आंसर दे रखा था, ठीक है। किसी को भी दिखाना नहीं है सॉल्यूशन। जब तुम्हारा वन मुझे 7 पढ़ा जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उससे भी हो सकता है 7 पढ़ा जाए। दोस्ती उतनी जितनी दूसरे की फायदेमंद में हो। हो गया। दीपिन बताओ A1 की वैल्यू कितनी है? A1 तुम्हारा सॉल्व करके कितना आ रहा है? 2 कैसे आ रहा है? चलो बताओ क्या किया तुमने? इसमें पहले में वैल्यू पुट कर स्टॉप। हाँ, इसमें रखनी थी ना वैल्यू। उसमें कर इसमें क्यों इसमें करनी थी? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1 क्या आएगा? अरमन तुम बताओ। गुरजोत तो सही बात सॉल्व करके और देखते हैं A2 माइनस 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 है, कितना हो जाएगा? 0। ऐसे किया सबने। नेक्स्ट 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 1। शुभश्री 8 माइनस 6 प्लस 2 क्यों? हाँ, अब 8 माइनस 6 करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 और 1 दोनों प्लस के हैं तो 8 को और 1 को प्लस किया कितना हो गया? 9 और माइनस 6। ठीक है। हाँ जी, A3 के लिए तेजस 2 इंटू 9 18। हाँ, अब इसमें भी 18 और 1 को पहले प्लस कर लेंगे 10 आ जाएगा। भूमिक बोलो। तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 2 इंटू 16 कितने होंगे? प्लस माइनस 12 है। प्लस तुमने प्लस 12 लिखा हुआ है। माइनस अब 32 प्लस 1 करेंगे तो 33 और माइनस के 12 कितना आ जाएगा? 21। तो ये 4 पार्ट्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट था आपका an इज इक्वल्स टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3। ट्राई टू डू योर सेल्फ। टाइम दे रही हूं मैं तुम्हें। प्लस 2 मिन्नत A1 1 का स्क्वायर कितना आएगा सॉल्व करके? बाहर वाला 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है वो। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आएगा? और अपॉन का 3 है। 0 क्यों? डिवाइड में 0 थोड़ी आता है, 1 आता है। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है ना कि 0। एंजल A2 n की जगह 2 रखना है यहाँ पे। 2 का स्क्वायर
+2 अपॉन 3। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 16 प्लस यस, कितना आ जाए, बस 16/3 ही लिखना है, इसको डेसिमल वगैरह में नहीं लिखना। ठीक है, तुषार A3 3 अपॉन 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड बाय 3। बिल्कुल सही। A4 विपिन। कटिंग हो सकता है। हाँ हो सकती है, जिसकी होगी उसको लिखेंगे कटिंग करके। 4 4 4 का स्क्वायर +2 +2 आयुष 3 हम्म, 16 अपॉन 3 और ये यस मैम 2 2 जा 4 4 + 2 6 हाँ 6 2 जा 12 और ये कट के 4 आएगा। यस 72/3 24। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए जी, 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका फिर an = 3n/n+1 × n+2। खुद से करो अब, A1 A2 A3 और A4। मुझे सिर्फ फाइनल आंसर बताना है आपने, खुद से करो। n की जगह से 1 हाँ हाँ, सब में ऐसी है, आसान नहीं है, मुश्किल है, देख के करने की जरूरत है नहीं ना, आराम से हो जाएगा, कर दे फटाफट से। हाँ भाई ठीक है हाँ 1/2 करेक्ट है। यही हो रहा है फर्स्ट का आंसर 1/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। नहीं थर्ड मैं बता 9/20 अभी कर आइए बैठ नेक्स्ट बताओ। उसका है 1 मिनट 2/5 चेक करो सबका यही आंसर आ रहा है, यस आ रहा हो तुम्हारा? 1/2 और लास्ट का किससे? 2 से वेरी गुड। 2 के टेबल में 9 कब आता है बता पहले। इसने इन्वेंट कर दिया। फिफ्थ पार्ट an = 3 की पावर n-1। चलो अब इसको करते हैं। मैं बताऊं पहले का A3 और A4 अरमन सेन को पता है थ्री 0 आ रहा है 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। 1 आ रहा है अगर इसका रूल याद रखना,
इसका रूल याद रखना कि अगर ए आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर है और आप उसकी पावर 0 कर रहे हो तो वो हमेशा 1 होगा। 1 आ रहा है 2 में उसमें हाँ, इसका 3 की पावर 2 आ रहा है। यानी कि 9 27 आ गया 27 एक का क्यूब राइट। 6 पार्ट बताएंगे बेटा, बात नहीं, कितने पार्ट है मैम? सिर्फ एक ही है। इसका यही वाला 6 वाला पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके लिए ना मैं एक रूल बताऊंगी तुम्हें, वो ध्यान रखना। आपको इसमें सिर्फ A7 निकालना है, फाइंड A7। अब रूल क्या है, देखो -1 की पावर में n आ रहा है, यानी पावर में या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। तो अगर -1 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर है तो वो माइनस हो जाता है। तो ये रूल सबसे पहले तो यहां पर भी लिखो और अपनी फॉर्मूला नोटबुक में भी लिख लो। वैसे इसको 7 टर्म में निकालनी है। सिर्फ 7th टर्म निकालनी है। टिपिन क्या लिखूं? 7 ये पावर 3 लगे। 5n plus 1 भी है इसमें 5 and plus 1 नहीं, 5n प्लस नहीं है, यही है -1 की पावर n-1 है और n क्यूब है बस। अच्छा एक मिनट, ये हमने वेट ये हमने गलत ले लिया क्वेश्चन, ये अगले वाले क्वेश्चन का ले लिया हमने, थर्ड का ले लिया हमने ना, सेकंड का बताओ। यहाँ पर है वेट बेटे, -1 की पावर n-1 है और 5 की पावर n+1 है, ऐसे है, ठीक है। और वही करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकालनी है। A1 बोलो दीपिन। बस n की जगह मैंने क्या आएगा? -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। और ये 5 की पावर है 2, जो कि कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है। शुभश्री अब -1 की पावर कैसी है यहाँ पे, इवन या ऑड? ऑड है, तो -1 की पावर अगर ऑड हो तो माइनस आता है, तो इसीलिए तो माइनस आ गया। और 5 की पावर 3 कितनी होगी? 5 इंटू 5 इंटू 5 125। A3 सानवी यहाँ -1 की पावर कैसी है, इवन है या ऑड है? 2 इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? प्लस का। और 5 की पावर 4, यानी कि जो 5 की पावर 3 आएगा था इसमें एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंजल लगाना है। कर दे मल्टीप्लाई, 5 की पावर 4 को जो आया था ना उससे एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 5 बन जाएगी।
हैं? मैं बताऊं 3125 3625 3125 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 2 are 10, 3125 3125 मैंने कहा नहीं मंथन तुमने नहीं कहा था। 3125 आगे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सारी टर्म्स नहीं निकालनी है, सिर्फ वो टर्म निकालनी है जो कि क्वेश्चन के साथ इंडिकेटेड है। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको an दे रखा है n+1 2n+1 अपॉन में 6 और आपको फाइंड करना है 8n। नो, सिर्फ 8n निकालना है। क्या करोगे n की जगह? n की जगह 10 रख देंगे। कर दो सॉल्व, फटाफट से कर दो। 10 2 into 10 यानी कि 20+1 अपॉन 6। थ्री से कट रहा है 6 और 21, Yes. 3 2 जा और 3 7 जा और 2 से 10 कट रहा है। 325 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 85 385 11 into 35 करता है 385 आता है। सैंडविच रोल याद है, आयुष को याद है। किस किस को याद है? 11 से अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाली डिजिट यहाँ, ये वाली यहाँ और बीच में इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया? बताया था ना, ये छोटी छोटी चीजें क्विकली याद रखोगे तो कम टाइम लगेगा। तुषार सेकंड पार्ट, an is equals to n minus 3 upon n+4 and you have to find out a 18। करो खुद से। हाँ करो 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 खुद से करो। इसका आंसर आरव तुम बताओगे? इसका आरव बताएगा अभी, तुषार से पूछूंगी अभी। an is equals to 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n और फाइंड करना है किसका कितना? नहीं गलत आ रहा है। 135 upon 11 Yes, ma'am. 135 upon 11 a 18 is equals to n की जगह 18 रखा, 18 minus 3 रखा, 18 plus 4 रखा, तो कितना आएगा? 18 minus 3 करेंगे तो 15 अपॉन में 2 से दोबारा रिपीट करना पड़ेगा मुझे। 2 से कट करेंगे तो 135 upon 11 यस। आरव थर्ड पार्ट बताओ। A3 तुषार ने बता दिया सेकंड पार्ट। कोई बात नहीं, स्टॉप पे बोल रही हूँ ना। 2 की पावर 3 3 की पावर 27 कितना आ गया? कितना आ गया? हाँ फोर्थ पार्ट में an is equals to -1 की पावर n minus 1 है और साथ में n का क्यूब एंड यू नीड टू फाइंड आउट a7। एंजल तुम बताओगी। सेवन माइनस 1 8 कब से होने लग गया? 7 का क्यूब कितना होता है?
43 तू सब कुछ तू ही बोल दे, उसको मत बोलने देना। प्लस का 3 अब -1 की पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है? इवन है तो कैसा साइन आएगा, प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा? लगी समझ? हाँ जी, आसान था कि मुश्किल था? आसान था। चलो फोर्थ बताओ जरा। एंटी वैल्यू Show that the first two terms of the sequence are 0 and find a5. an आपको दे रखा है n-1 और n-2। अब वो आपको कह रहा है कि आपको शो करना है कि a1 वो भी 0 होगा, a2 वो भी 0 होगा, और फाइंड करना है आपको a5। करके दिखाओ जी जरा खुद से। चेक कर दो मैम। पहले आप a1 बताओ कैसे लिखा। कोई ना वही करवा दे यार, अपना शो दिया चेक जीपीटी से करें। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि बिल्कुल चुपचाप पढ़ो। 1-1 और 1-2। अब 1-1 हो गया 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? ऐसे ही a2 के लिए 2-1 2-2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, अगेन 0 आ गया। और a5 के लिए तो 5 रख देंगे। 5 रख देंगे, कितना आएगा सानवी? 12 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में आपको a1 2 दे रखा है और an दे रखा है an-1 + 4। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा है फॉर ऑल n > 2 में 2 और 3 मार्क्स में, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या पूछा है। राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछी है, तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो। नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछी है, यानी कि आपको a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है और a6 निकालना है। एक की वैल्यू तो ये नहीं, एक की वैल्यू पहले a1 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो फिर बाकी 3 4 निकाल दे। हाँ जी, अब इसमें n को क्या रखें कि a2 मिले? 2 रखेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? इसको लिखेंगे क्या? -2 a1 + 4। समझो इसको जरा, ये स्टेप समझो। इस फॉर्मूला में n को मैंने क्या रखा? 2, तो ये टर्म बन गई मेरे पास a2 और ये क्या बन जाएगी? a1 बन जाएगी, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है? 1, और ये प्लस का 4 एज इट इज। अब मैं क्या करूंगी? a1 की जगह क्या रख दूंगी? 2, 6। तो कितना आ जाएगा ये? 6। मन्नत, इसी फॉर्मूला से a3 को क्या लिखेंगे? a2, बिल्कुल सही। और a2 की वैल्यू क्या है? कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 10। गुरजोत, a4 को क्या लिखेंगे? a3 की वैल्यू कितनी है? 10 और प्लस 14। एंजल, a5 को क्या लिखेंगे? उसकी वैल्यू नहीं आती। a4 की वैल्यू क्या है? शुभश्री, a6 को क्या लिखोगे? a5 की वैल्यू 22। तरीका समझ आ गया करने का? यस। अब इसी तरीके से मुझे जरा सेकंड पार्ट खुद से करके दिखाओ। अब की बार आपको a1 और a2 दोनों की वैल्यू 2 दे रखी है और an निकलेगा an-1 -1 करके फॉर n > 2 के लिए, यानी कि 3 ऑनवर्ड्स।
आपको n की वैल्यू यहाँ पे 3 से रखनी शुरू करनी है, ठीक है। आरव A3 निकालना है, क्या लिखूंगी? A2 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 की वैल्यू कितनी है? 2 कितना आएगा? 1। सानवी A4 निकालना है, क्या लिखेंगे? क्या आएगा? A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की 10 कहां से आ गई वैल्यू? 1। कितना आ गया? 0। आयुष A5 को क्या लिखोगे? A5 -1 और 0 -1 -1। तेजस A6। A6 -1 अच्छा, 6 -1 करके क्या आया? A5 minus is equal to -1 -1 -2 -2। And the third, the last part is खुद से करेंगे। A2, A3, A4, A5 और A6 भी। नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी। नहीं, सानवी A2 की वैल्यू कितनी आई है? गुरजोत A3 की वैल्यू कितनी आई है? और गलत आ रही है, 5 आएगी। मन्नत A4 की वैल्यू कितनी आ रही है? भूमिक A5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 तुषार A6 की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। ठीक है जी। अब आज जो मैंने काम भेजा है वो AP से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करा रही हूं ताकि आप लोग उसको कर सको कल, ठीक है। एक्सरसाइज के आप घर पे कर सको इसलिए कुछ एग्जांपल्स करा रही हूं, ठीक है। राइट द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म of the following AP। फर्स्ट पार्ट है -5 -1 3 7 एंड डॉट डॉट डॉट। वो कह रहा है कि आपको इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है और AP वर्ड उन्होंने दे दिया, तो मेरे पास जो रूल है जनरल टर्म का वो है A + n-1 इंटू D और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 - A1। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी कि SN है आपका n इंटू n+1/2। दैट्स इट। ये 3 फॉर्मूलाज है बस जिससे रिलेटेड आपको ये काम करना है ना। और AP क्योंकि इन्होंने खुद ही दे दिया तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा D निकालूंगी। कॉमन डिफरेंस निकालना है D -6 D = क्या फॉर्मूला होगा? A2 - A2 - A1। वैल्यू बताओ A2 की? -1 देन माइनस के 5।
ये माइनस जो है बीच में वो क्वेश्चन वाला है और इनकी वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है तो वो हमने ब्रैकेट में लिखी है। कितना आएगा दिपिन? 4 आएगी। 4 आ जाएगी, बिल्कुल सही। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट टर्म भी बताओ, तो ये कितनी टर्म्स मुझे दे रखी है? 4। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 4 टर्म के बाद अगली टर्म कौन सी होगी? A5। क्या फॉर्मूला होगा दिपिन A5 का? A5 का क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला है आपका जनरल टर्म का और कल डायरेक्ट बताया मैंने फॉर्मूलाज। A5 का क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4D। वैल्यू बताओ क्या रखोगे? A की जगह क्या रखोगे? आज तुम दोनों के घर कंप्लेंट जाने वाली है, बी अलर्ट। 5 A कितना है? -5 है, फिर प्लस 4। D कितना है? 4। सिंप्लीफाई करो, -5 एज इट इज और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16। फाइनली इट इज 11। तरीका समझ आ गया? ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है लाइक -1, 1/4, 3/2, 11/4। अरमन पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद मुझे 5th टर्म निकालनी है यानी A5। A2 माइनस A1, A2 की जगह 1/4 माइनस ब्रैकेट में -1। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जब भी आपको कोई नेगेटिव टर्म लिखनी हो तो आपने उसे ब्रैकेट में लिखना है, बस नियम बना लो। हर एक नेगेटिव टर्म को आपने ब्रैकेट में ही लिखना है, तो फिर गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे कितना आएगा? पहले तो 1/4 और +1 ऐसे लिखेंगे क्योंकि इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 एलसीएम लेंगे, 1 + 4 5/4। अगर आप डायरेक्टली ये लिख रहे हो तो आपके इस वाले स्टेप के नंबर कट सकते हैं। हाँ करना है, ठीक है ना। चलिए A5 का फॉर्मूला बताइए अरमन। A5 वैल्यू A प्लस N n तो 5 है ना। 5 हाँ -1 करके कितना आएगा? 4D। डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। कल भी सिखाया था, जैसे A7 लिख रहे हो A + 6D, A17 लिख रहे हो A + 16D, एक कम करके लिखना है, ठीक है। वैल्यू बताओ, बोलो अरमन। A की जगह क्या रखोगे? -1 -1 प्लस 4 4 नहीं 5 में काम करो 5/4। 4 से 4 -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 4। यस दैट इज द आंसर। इजी था। यस। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है आपका। नेक्स्ट, इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP are given, find indicated term। अब आपको एपी नहीं दे रखी, अब आपको कॉमन डिफरेंस भी डायरेक्ट दे दिया और फर्स्ट टर्म भी डायरेक्ट दे दी और आपको इंडिकेटेड टर्म निकाले। लाइक फर्स्ट पार्ट में आपको ए दे रखा है -1.5, बी दे रखा है -0.5 और फाइंड करनी है आपको थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ होगा थर्ड टर्म। तो अब आप क्या करोगे? किसका फॉर्मूला लगाओगे? तेजस
ए थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? थ्री A3 A प्लस 2d 2D। अब वैल्यू रखो, ए की वैल्यू माइनस 1.5 ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर में। प्लस 2 इंटू माइनस 11 आगे अब क्या करेंगे? शुभश्री तुम बताओ, पहले ये 2 इसमें प्लस होगा या ये 2 पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा? यस, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है तो ये मल्टीप्लाई होगा। बोलो कितना आएगा? अब जब किसी भी, अब ये 2 है प्लस का और 0.5 है माइनस का, तो जब किसी प्लस क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आता है? प्लस में आता है या माइनस में आता है? माइनस में आता है। तो 2 को जब तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1.0। और ये कितना है? माइनस के 1.5। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस होंगे या प्लस होंगे? प्लस होंगे। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। तो कितना आ जाएगा माइनस के? 2.5। दैट विल बी द आंसर। ठीक है जी। अगला पार्ट है, ए आपको दे रखा है √2, बी दे रखा है 1/√2। फाइंड करनी है आपको इसमें फिफ्थ टर्म। तुषार, A5 पहले फॉर्मूला प्लस डी। आगे 4 डी की जगह। अब मैंने याद करो जब आपको रेशनलाइजेशन सिखाया था, तो अगर नीचे √2 है, मुझे इस √2 को हटाना, मैं क्या करूंगी? अलग से 1/√2 को रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कितना आ जाएगा जी? ऊपर √2 और नीचे 4। क्यों? √2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। हाँ, क्योंकि रूट में अगर सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। और क्यों हटता है वो? क्योंकि वो √x का स्क्वायर बन जाता है और वो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x रह जाता है। बताया था। तो यानी कि आप 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हो? तो यहां पर 4 एज इट इज, और ये आ जाएगा √2/2। तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा। कितना आएगा? √2 और प्लस 2√2। 5√2 कैसे भाई? 2√4। गलत कर रही हो? ठीक है। एनी कंफ्यूजन? भूमिक, सानवी, √2 प्लस 2√2 कितने होंगे? 2√4। एंजल तुम बताओ। मैंने सिखाया था कि अगर रूट में सेम नंबर है, लाइक रूट के अंदर x है और यहां पर भी रूट के अंदर x है, तो सिर्फ जो इसके बाहर वाले नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, √x सेम रहता है। ये रूल बताया था कि नहीं? यस। है ना। अब बताओ सानवी कितना आएगा? इसमें √2 के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कितना आएगा? 3√2 आएगा। ये रूल साथ में लिख लो सब लोग। ठीक है। नहीं भाई, चलो ठीक है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना है ना घर पे एक बार।